नमस्कार, मैं उदय चौहान और आप देख रहे हैं आई इंडिया। सीतापुर की बिस्वा विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला रोचक है। सियासी बयार किधर रुख करेगी, यह भापना इस बार आसान नहीं है। अब की जनता मुद्दों पर मुखर तो है, लेकिन प्रत्याशी जब वोट मांगने जाते हैं तो शांत ही रहती है। ना कोई नाराजगी, ना मांग, सिर्फ हाथ जोड़ लेते हैं। मतदाता की यह चुप्पी भापने में सियासी पंडित भी चकरा रहे हैं। बिस्वा सीट का सियासी इतिहास भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पर यहाँ किसी एक पार्टी का पड़ला भारी होने की बात कही जा सके। यहाँ से पिछले चुनाव में भाजपा जीती थी, तब मोदी की सुनामी आई थी। 2012 में सपा, जबकि 2007 में बसपा ने जीत दर्ज की थी। 2022 के इस चुनाव के समीकरण बदले हुए हैं। माना जा रहा है कि अंतिम समय में जीत का सेहरा बांधने में जातीय समीकरण ज़्यादा प्रभावी होंगे। बिस्वा सीट पर पिछले 6 असेंबली चुनाव की बात करें तो सियासी हवा का रुख बदलने के साथ यहाँ का विधायक भी हमेशा बदलता रहा। एक मिथक ये भी है कि बिस्वा से जिस पार्टी का विधायक जीता, यूपी में उसी दल की सरकार बनी। बहरहाल पिछले 6 चुनाव से बिस्वा के मतदाता हर बार अलग अलग विधायक चुनते रहे। 1993 में सपा के सुंदरपाल सिंह, 1996 में भाजपा के अजीत मेहरोत्रा, 2002 में सपा के रामपाल यादव, 2007 में बसपा के निर्मल वर्मा, 2012 में सपा के रामपाल यादव और फिर 2017 में भाजपा के महेंद्र यादव बिस्वा से विधायक चुने गए। बिस्वा सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के महेंद्र यादव ने 81,907 मत पाकर 10,235 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। मार्जिन प्रतिशत 4.49 था। इन्हें कुल पड़े 71.90% मतों में से 35.92% मत मिले थे। रनर रहे सपा के अफजाल कौसर को 71,672 यानी 31.43% मत, जबकि तीसरे नंबर पर रहे बसपा के निर्मल कुमार वर्मा को 65,040 यानी 28.52% मत मिले थे। अब समझिए 2022 के बदले हुए समीकरणों को। 2017 में भाजपा के टिकट पर जीते महेंद्र यादव का टिकट काटकर इस बार बीजेपी ने बसपा से सपा और फिर भाजपा में शामिल होने वाले निर्मल वर्मा को मैदान में उतारा है। सपा से अफजाल कौसर दूसरी बार असेंबली चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। अफजाल अपना पहला चुनाव 2017 में सपा के टिकट पर लड़े थे और हार का स्वाद चखा था। इसके बावजूद सपा ने फिर अफजाल पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने वंदना भार्गव को उतारा है। वंदना भार्गव के बेटे अभिनव भार्गव 2017 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। इनके चाचा राम कुमार भार्गव कांग्रेस से 1980 में बिस्वा के विधायक रह चुके हैं। बसपा ने इस बार यहाँ मुस्लिम कार्ड खेलते हुए हासिम अली को टिकट दिया है, शायद इसलिए कि बिस्वा सीट पर सबसे अधिक मुस्लिम वर्ग के लगभग 83,000 मतदाता हैं, जो निर्णायक की भूमिका में हैं। मुस्लिम वोट बैंक पर सपा भी अपना दावा करती आई है। मुस्लिम सपा का बेस वोट बैंक भी समझा जाता है, लेकिन सपा और बसपा से प्रत्याशी भी मुस्लिम हैं, लिहाजा दोनों मुस्लिम वर्ग में सेंधमारी करने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। सपा का बेस वोट यादव भी माना जाता है और बिस्वा क्षेत्र में लगभग 58,000 यादव मतदाता हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने यादव प्रत्याशी उतारकर इस वर्ग में अच्छी खासी सेंध लगाई थी, लेकिन अब की समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार भाजपा के प्रत्याशी निर्मल वर्मा हैं और उनका सजाती वोट बैंक कुर्मी भी लगभग 52,000 है। इसके अलावा लगभग 37,000 ब्राह्मण, 26,000 छत्री, 33,000 पासी, 25,000 जाटव तथा 21,000 अन्य जातियों के मतदाता हैं। मुस्लिम मतों में बंटवारे की पटकथा तो लिखी जा चुकी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार मुस्लिम मतदाताओं का रुख क्या होगा। बहरहाल सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदाताओं को लामबंद करने के लिए ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी निर्मल वर्मा जहां डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के सहारे जनता की अदालत में हैं, वहीं सपा प्रत्याशी अफजाल कौसर पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार के कार्यों और फ्री बिजली, पुरानी पेंशन बहाली आदि मुद्दों को लेकर मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वंदना भार्गव अतीत का हवाला देते हुए बिस्वा में जाम, बदहाल शिक्षा व्यवस्था इत्यादि समस्याओं पर फोकस कर रही हैं। बसपा प्रत्याशी हासिम अली काडर वोट बैंक के साथ सजाती मुस्लिम बिरादरी में पहुंच रहे हैं।
बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों की बात करें तो बंद पड़ी कमलापुर चीनी मिल, बिस्वा नगर में आए दिन लगने वाला जाम, उच्च शिक्षा की व्यवस्था न होना, हर साल आने वाली बाढ़ इत्यादि है। फिलहाल मतदाताओं की चर्चाओं में भाजपा और सपा के बीच ही सीधी टक्कर चल रही है। समीकरणों की बात करें तो यहाँ मुस्लिम, यादव और कुर्मी मतदाता निर्णायक हैं, वे ही चुनावी हवा का रुख तय करेंगे। बहरहाल बिस्वा सीट पर इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है।